यह क्षेत्र सरकार को ज्ञात नहीं है, लेकिन यह एक खतरनाक स्थान है जहाँ बड़े अपराध होते हैं। यह महिला एक खतरनाक व्यवसायी है, वह पैसों के लिए कुछ भी बुरा काम कर सकती है। ये बच्चे इस जगह पर तब आए थे जब वे बहुत छोटे थे और वे यहाँ बहुत देखभाल के साथ बड़े हुए। उन्हें अपना कमरा छोड़ने की अनुमति नहीं है। समस्या यह है कि जब बच्चे देखभाल में बड़े हो जाते हैं, यह महिला इन सुंदर बच्चों की देखभाल करती है और फिर उनकी चमड़ी को बुरी तरह से हटा देती है और उसकी जगह खुरीदार बूढ़ी महिलाओं की चमड़ी लगा देती है। इस तरह उसे अमीर बूढ़ी महिलाओं से बहुत सारा पैसा मिला। इस प्रकार उनकी संपत्ति दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार की गई। इस प्रकार एक दिन उसके काम को एक खतरनाक चीज का सामना करना पड़ेगा जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए फिल्म लेवल 16 लेकर आया हूं जो एक साइंस फिक्शन थ्रिलर है। यदि आपको फिल्म अच्छी लगी हो और साथ ही यदि आप मानवीय खुशी का भी आनंद लेना चाहते हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिल्म की शुरुआत लड़कियों के एक छात्रावास से होती है जहां उन्हें बताया जाता है कि उन्हें क्या करना है और उन्हें सभी नियमों का पालन करना होता है। वे वेस्टालस अकादमी नामक स्कूल में रह रहे हैं। वे तब शुरू करेंगे जब वे बच्चे होंगे और तब तक जारी रहेंगे जब तक वे बड़े नहीं हो जाते। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं विभिन्न चरण आते हैं और अंतिम चरण सोलरवाइन स्तर होता है। छात्रावास में कुछ छोटी लड़कियां पंक्ति में खड़ी होकर अपना चेहरा धो रही है। लड़कियों में से एक सोफिया गलती से अपना सामान गिरा देती है। वह उसे नहीं ढूंढ सकी, इसलिए उसके दोस्त ने उसे ढूंढने में मदद की और उन्होंने उसे ढूंढ लिया। दुर्भाग्यवश लाइन टूट जाने के कारण सोफिया की मदद करने वाली लड़की को गार्डों ने पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। गार्ड उसे ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां उसे सजा दी जाएगी। अन्य लड़कियां उसकी ओर नहीं देख सकती क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें भी परेशानी होगी। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे आज्ञा मानकर अच्छे बनना सीखते हैं। स्वच्छ रहना, धैर्य रखना और नम्रता दिखाना। कक्षा के दौरान लड़कियां टीवी पर वीडियो देख रही थीं। तभी अचानक टीवी बंद हो गया। ग्रेटा की तरह अन्य लड़कियां भी अपनी कक्षाएं छोड़ना चाहती है। हालांकि विवियन, जो नियमों का बहुत अच्छे से पालन करती है, कहती है कि रुकने का कोई कारण नहीं है, इसलिए उन्हें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कोई यह न कह दे कि जाना ठीक है। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद टीवी ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। सभी लड़कियां सुश्री के साथ एक कमरे में एकत्रित है। ब्रिक्सेल अकादमी का एक नेता कमरे में आया और कहा कि वे 15वें स्तर पर काम लगभग पूरा कर चुके हैं और जल्द ही 16वां स्तर शुरू होगा। लड़कियां यह सुनकर उत्साहित है क्योंकि वे लंबे समय से 16वें स्तर तक पहुंचना चाहती थीं। वे वहां तक पहुंचने के लिए युवावस्था से ही कड़ी मेहनत करते रहे हैं। इसलिए ब्रिक्सेल चाहती है कि रीटा और विवियन उसके साथ नए रोज हॉल में आएं। अन्य लड़कियां भी वहां प्रशिक्षण ले रही है। ब्रिक्सेल चाहती है कि वे लड़कियों वाले कमरे में जाएं, जहां सोफिया अन्य लड़कियों के साथ है जो उसके समान स्तर की है। ब्रिक्सेल चाहती है कि रीटा और विवियन इन लड़कियों को पढ़ाने में मदद करें क्योंकि वे लड़कियों से ज्यादा जानती है। सोफिया और विवियन के बीच बाथरूम में झगड़ा हुआ क्योंकि सोफिया आने के बाद से ही विवियन को परेशान कर रही थी और उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। फिर भी वह नहीं कहती है क्योंकि वह नियमों का पालन करना चाहती है। अगले दिन सुश्री ब्रिक्सेल लड़कियों को सिखाती है कि जब वे किसी नए परिवार में शामिल हो तो उन्हें कैसे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। उनका कहना है कि उन्हें परिवार की पृष्ठभूमि और सामाजिक वर्ग के आधार पर सही कपड़े पहनने होंगे। ब्रिक्सेल लड़कियों को पोशाकें भी वितरित करती है और प्रत्येक पोशाक पर उनका नाम कढ़ाई में लिखा होता है। दुर्भाग्य से लड़कियां पर नहीं पाती थीं क्योंकि उन्हें अकादमी में पढ़ाया नहीं जाता था। लड़कियां उन्हें प्राप्त सुंदर पोशाक से बहुत खुश है। जब अंधेरा हो जाता है तो उन्हें एक गोली लेनी पड़ती है जो उनके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। फिर वे अपने चारपाई पर जाकर जल्दी से सो जाते हैं। अगले दिन सोफिया अभी भी विवियन को देख रही है। विवियन सोफिया के वहाँ होने से परेशान है, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है और हॉल में अन्य लड़कियों के साथ शामिल हो जाती है। सोफिया कहती है कि विटामिन न पिए, ऐसा व्यवहार करें जैसे उन्होंने विटामिन नहीं पिए। पहले तो विवियन सलाह को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन फिर वह सोफिया की कही बात के बारे में सोचने लगती है और लाइन में लगने पर उसकी सलाह मानने का फैसला करती है। वह गोली निगल लेती है, फिर बाथरूम में जाती है और उसे थूक देती है और फ्लश कर देती है। विवियन को यह नहीं पता कि आगे क्या होगा। लड़कियों को बिस्तर पर जाना है, लेकिन विवियन सो नहीं पा रही है। जब वह अपनी साथी एवा को देखती है तो पाती है कि वह बहुत गहरी नींद में सो रही है और जब वह उसका नाम चिल्लाती है तब भी वह उसकी आवाज नहीं सुन पाती है। अचानक सोफिया बिस्तर से उठकर विवियन के पास जाती है। सोफिया कहती है कि वे जागेंगे नहीं और विटामिन उन्हें सुला देंगे तथा उन पर नियंत्रण रखेंगे। सोफिया विवियन से कहती है कि अगर कोई अंदर आए तो उन्हें गहरी नींद में होने का नाटक करना चाहिए। पहले तो विवियन को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसे लगा कि गोलियां न लेना अवज्ञाकारी है। सोफिया कहती है सब ठीक हो जाएगा, बस उसके नेतृत्व का पालन करें। अचानक उन्हें किसी के अपने कमरे की ओर आने की आवाज सुनाई दी। सोफिया जल्दी से अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है और विवियन भी वैसा ही करता है। ब्रिक्सेल और 2 गार्ड कमरे में आते हैं और विवियन और रीटा को अपने साथ ले जाते हैं। 2 लड़कियों को उनके छात्रावास के एक शांत क्षेत्र में लाया जाता है। वे दोनों अलग अलग सोफे पर लेट जाते हैं और विवियन सोने का नाटक करती है। एमएस ब्रिक्सेल एक पुरुष और एक महिला के साथ कमरे में आती है। श्रीमान और श्रीमती जो एक लड़की खरीदना चाहते हैं। विवियन सुन रही है कि वे क्या बात कर रहे हैं। एमएस मिस के रूप में पुनः लिखा जा सकता है। ब्रिक्सेल प्रत्येक लड़की के बारे में बात कर रही है कि वे कैसी दिखती है, कितनी अच्छी है और उनकी कीमत कितनी है। श्रीमती को इस प्रकार पुनः लिखा जा सकता है कि श्रीमती डेनिसन लड़कियों के हाव भाव देखती है। जब श्रीमती मैकडोनाल्ड के पास पहुंचती है और खुली खिड़की से धीरे से गेल का नाम पुकारती है। ब्रिक्सेल ने कहा कि वह शराब लाएगी।
एम स्मिथ को लंबे शब्दों का उच्चारण करने में कठिनाई हुई। वह बिना किसी गलती के कहानी पढ़ने में सक्षम थी। ब्रिक्सेल तो चले गए, लेकिन दंपति वहीं रुक गए। विवियन सुन रही है कि वे क्या बात कर रहे हैं। महिला खुद को आईने में देख रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि वह कैसी दिखती है। उसका पति गुस्से में है क्योंकि कमरे के दूसरी तरफ श्रीमती डेनिसन सर्जरी न कराने के बारे में सोच रहा है। उन्होंने इसके लिए पहले ही बहुत कुछ त्याग दिया है। वे असहमत होने लगते हैं और इस बात पर चर्चा करने लगते हैं कि क्या वे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। उनकी लड़ाई के दौरान ब्रिक्सेल स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है। ब्रिक्सेल शराब की बोतल लेकर कमरे में आता है और पूछता है कि क्या वे ठीक है। इसलिए अंततः दंपति रीता को चुनता है। गार्ड विवियन को वापस छात्रावास में ले आता है। वह खड़ी होती है और सोफिया को सारी बात बताती है। उसे एहसास हुआ कि अकादमी जिन लोगों का उल्लेख कर रही है वे उन्हें लेने के लिए वहाँ मौजूद नहीं है, बल्कि उन्हें बेचने के लिए। विवियन को बहुत दुडैक हो रहा है क्योंकि वह जीवन भर नियमों का पालन करती रही है। इसीलिए सोफिया अपनी दोस्त को कमरे से बाहर जाने को कहती है क्योंकि उनके पास कोई मौका नहीं है। लेकिन तभी उन्हें किसी और के चलने की आवाज सुनाई देती है, तो वे ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वे फिर से सो गए। इस बार गार्ड सोफिया को ले जाते हैं। सोफिया घर पर नहीं है, इसलिए विवियन बाहर जाकर सब कुछ देखने की कोशिश करता है। अगले दिन विवियन और सोफिया बहुत करीब आ गए। वे सब काम एक साथ करते हैं और खूब बातें करते हैं। जब उन्हें नियमित जांच के लिए अचानक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो लेरो लड़कियों को एक एक करके बुलाया जाता है। जब विवियन की बारी आई तो वह सचमुच डर गई क्योंकि वह अब अपनी गोलियां नहीं ले रही थी। मीरो को उसकी भावनाओं और उसके कार्यों के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछना पसंद है। विवियन डॉक्टर को अपने सारे राज बताती है। मीरा काफी समय से अपनी गोलियां नहीं ले रही है और डॉक्टर नाराज और निराश है। वह विवियन से कहता है कि वह उसके बारे में सब कुछ बता देगा, लेकिन फिर वह उसे एक और मौका देता है। लेकिन एक और अवसर मिलने के बाद डॉक्टर विवियन को एक इंजेक्शन देता है जिससे उसे चक्कर आने लगता है और क्लिनिक में जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे वह तैर रही है। विवियन और एवा अपने छात्रावास के कमरे में झगड़ा कर रहे हैं। विवियन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही दो अन्य लड़कियां किसी को इस मुकाबले के बारे में बताना चाहती है, इसलिए वे फोन पर बात करती है। सभी लोग खड़े हो जाते हैं और मिस ब्रिक्सेल क्रोधित मुद्रा में कमरे में आती है। वह विवियन को ले जाती है और उसे गलियारे के पास एक पिंजरे में रख देती है। मिस ब्रिक्सेल ने उससे कहा कि वह उन सभी गलतियों के बारे में सोचे जो उसने की, अन्यथा उसे स्कूल खत्म होने तक वहीं रहना पड़ेगा। सोफिया विवियन को ढूंढने के लिए आधी रात को बिस्तर से उठती है। वह उसे ढूंढ लेती है और विवियन मदद मांगती है, लेकिन सोफिया वहाँ से जाने का फैसला करती है। सोफिया उन कार्यालयों में जाकर चाबी या अन्य कोई चीज ढूंढती है जिससे उन्हें भागने में मदद मिल सके। सोफिया उस रस्सी से गार्ड का गला घोंटने की कोशिश करती है जो उसके पास काफी समय से है, जबकि गार्ड उसका पीछा करता है। स्थिति वास्तव में बहुत खराब थी, लेकिन तभी विवियन की नींद खुली और उसने सोचा कि यह महज एक सपना था। वह किसी को अपनी ओर आते हुए सुनती है और मिस ब्रिक्सेल पिंजरे का ताला खोलती है। विवियन को बाहर खींचती है और उसे अन्य लड़कियों के साथ कमरे में ले जाती है। मिस ब्रिक्सेल, मीरो और अन्य गार्ड वहाँ लड़कियों को डांटने के लिए मौजूद है। उन्होंने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें चली गईं और सोफिया उनके खिलाफ हो गई। वह अंदर नहीं जा सकती थी और उसे घर के निचले हिस्से में रहने की सजा दी गई थी। डॉक्टर क्रोधित हो जाता है और सभी लड़कियों को भर्ती होने के लिए मजबूर करता है, लेकिन क्योंकि कोई भी जवाब नहीं देता, वे रीता को ले जाते हैं और उसे सजा मिलती है। जैसे ही लड़कियां अपने कमरे में वापस जाती है, विवियन बाहर देखती है और वॉटसन को देखती है। मीरो और मिस ब्रिक्सेल डॉक्टर से बात कर रहे हैं। लाइरो मिस ब्रिक्सेल को कुछ देती है जो उसने पाया था। यह तो खोया भी नहीं था। विवियन दरवाजे तक जाती है और सोफिया के बिस्तर से कार्ड का उपयोग करती है। जब वह देखती है कि सोफिया वहाँ नहीं है तो वह घबरा जाती है और अकेलापन महसूस करती है। जब विवियन को पता चलता है कि कार काम नहीं कर रही है तो वह इसका समाधान निकालती है और दरवाजे के सारे पेंच खोल देता है। काफी देर बाद उसे समझ में आया कि सभी पेंच कैसे निकाले जाएं और फिर वह बगल वाले दालान में चली गई। मिस ब्रिक्सेल मीरो से मिलने जाती है जो उनके कार्यालय में है और वह एक विशेष तरल पदार्थ को सिरिंज में डाल रही है। वह इसे विवियन में इंजेक्ट करना चाहती है। मिस ब्रिक्सेल को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है और वे तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वह विवियन को अंदर आने के लिए बुलाती है और विवियन उसकी बात मान लेता है। वे एक दूसरे के आमने सामने है। मिस ब्रिक्सेल अभी भी उसे भ्रमित करने और हेरफेर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विवियन सच्चाई जानती है और सोफिया से मिलना चाहती है। जब मिस ब्रिक्सेल विवियन को सुई से इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है तो विवियन एक लैंप पकड़ लेती है और ब्रिक्सेल के सिर पर दे मारती है। इसके बाद विवियन ने सुई का इस्तेमाल करके मिस ब्रिक्सेल को एक इंजेक्शन दे दिया। इसके बाद ब्रिक्सेल बेहोश हो जाता है। विवियन डर जाता है और भाग जाता है। जब वह सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचती है तो उसे सोफिया की याद आती है और वह उसे ढूंढने के लिए नीचे जाती है। वह जिस कमरे में प्रवेश करती है वह बहुत अंधेरा है और उसमें बहुत सारे पिंजरे हैं। विवियन तब तक बात करती रहती है जब तक वह सोफिया को एक कमरे में लेटी हुई नहीं देख लेती। विवियन गांठें हटाने की कोशिश कर रही है। वे कमरे में घूमते हैं और एक शवगृह पाते हैं जिसमें थैलों में शव रखे हुए हैं। वे टैग पढ़ने का प्रयास करते हैं और एक टैग ढूंढते हैं जिसमें रीटा लिखा हो। उन्होंने बैग खोला और रीता का शरीर बिना त्वचा के देखा। विवियन और सोफिया डर जाते हैं। सोफिया बाहर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे उन लड़कियों की चिंता है जो अभी भी अंदर है, इसलिए वह दूसरे कमरों में जाती है और उन्हें अपने साथ आने के लिए मनाती है। वह अक्सर अन्य लड़कियों की कक्षाओं में बाधा डालती है, इसलिए सोफिया उन्हें इकट्ठा करती है और सीढ़ियों तक ले जाती है। जब सोफिया वहाँ नहीं होती तो विवियन वापस आती है और अपने काम खुद करने की कोशिश करती है। जब विवियन कार्यालय पहुंचती है वह स्क्रीन को छूती है और वीडियो चलना शुरू हो जाता है।
इसमें डो, मीरो और सुश्री को दिखाया गया है। ब्रिक्सेल के डॉक्टर बात कर रहे हैं और वे अपने अस्पतालों के बारे में बता रहे हैं जो लोगों को फिर से युवा और स्वस्थ महसूस कराते हैं। वे एक महिला से युवा सुंदर त्वचा को हटा रहे हैं और इसे एक वृद्ध महिला को दे रहे हैं जो फिर से अच्छी दिखना चाहती है। डेनिसन की तरह इस पाठ को सरल शब्दों में फिर से लिखें। डेनिसन, डेनिस और डो। मीरो ने वीडियो में कहा है कि दाता स्वस्थ और उनके लिए उपयुक्त होगा। यह सब उनके द्वारा किए जा रहे अपराध को छिपाने के लिए है। विवियन ने जो कुछ देखा उससे वह हैरान और परेशान हो गई और वह रीता के बारे में सोच रही है जिसे चोट लगी है। रोज हॉल में जब विवियन सुश्री को बाहर निकालती है, ब्रिक्सेल ने उसे सच बोलने पर मजबूर किया। MS ब्रिक्सेल ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह डो मीरो के प्रति प्रतिबद्ध है। लेकिन जब लड़कियां सुश्री को देखती है, मीरो, डॉक्टरों ने पाया कि ब्रिक्सेल की गर्दन के पिछले हिस्से की सर्जरी हुई थी, इसलिए वह किसी अन्य व्यक्ति की त्वचा भी पहन रही है। जब सभी लड़कियां सीढ़ियों पर मिलती है तो वे सब चली जाती है और अलार्म जोर जोर से बजने लगते हैं। इससे गार्ड को पता चलता है कि क्या हो रहा है और वे विवियन और सोफिया को रोकने की कोशिश करते हैं। अंततः गार्ड उनसे शारीरिक रूप से लड़ने लगता है। जब गार्ड सोफिया को चाकू मारता है तो वह घायल हो जाती है, लेकिन सौभाग्य से विवियन उसकी मदद के लिए वहां मौजूद होती है और वे गार्ड को छत से नीचे धकेल देते हैं। वे चाहते हैं कि लड़कियां भाग जाए। विवियन और सोफी अकेले भाग रहे हैं। वे बहुत तेजी से भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने का डर है। दुर्भाग्य से वे बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानते। डो, मीरो और अन्य गार्डों ने उन्हें देखा और वे एक कमरे में छिपने की कोशिश करने लगे जो जेल की कोठरी जैसा दिख रहा था। विवियन ने गेट बंद कर दिया क्योंकि वह दोबारा गार्डों के हाथों पकड़ी नहीं जाना चाहती थी। डो, मीरो ने बताया कि वे उनके साथ परिवार की तरह व्यवहार कर रहे हैं और वह भी उनके प्रति ऐसा ही महसूस करते हैं। वह उनसे बदला लेने के लिए उन्हें पागल महसूस कराने या स्वयं पर संदेह करने का प्रयास कर रहा है। वह देखता है कि सोफिया घायल है और हिल नहीं सकती। उसे कमरे में जाकर सोफिया की मदद करने के लिए उन्हें अकादमी में वापस ले जाना होगा। लेकिन विवियन ने कहा नहीं। विवियन शांति से डो से बात करती है। जब वह गुस्से में बोलती है तो मीरो सुनता है और यह स्पष्ट है कि वह आहत है। ऐसा लगता है जैसे वह झूठ बोल रही थी और अब उसकी देखभाल की जा रही है ताकि वह आराम से मर सके। वह अपने हाथ में पकड़े चाकू से अपना चेहरा काट लेती है। किसी ऐसे व्यक्ति का सपना देखे जिसने बहुत अध्ययन किया हो और किसी चीज के बारे में बहुत कुछ जानता हो। मीरो वास्तव में डरा हुआ है क्योंकि यह उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद वे चले गए। अगले दिन सोफिया और विवियन एक दूसरे के बगल में सो रहे थे जब पुलिस ने उन्हें पाया। पुलिस उनकी मदद कर रही है और पूछ रही है कि अन्य पीड़ित कहाँ हैं। विवियन बोलने के लिए बहुत दर्द में है। पुलिस ने उनकी मदद करने की कोशिश की और सोफिया को ले गई जो बुरी तरह घायल थी। फिल्म विवियन और सोफिया के हाथ पकड़कर और बारिश के दिन पहली बार सूर्योदय देखने के साथ समाप्त होती है। वे आखिरकार पहुँचे और बाहर निकले। फिल्म यहाँ समाप्त होती है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।